हमारा स्थान लोगों के दिल के अंदर है। लोगों ने जो अभी तक जितने काम किए हैं, विरोधक को पूछो कौन सा काम ना हुआ। यहाँ से शुरू करो। मोरेगांव तालाब, प्रिंसिपल हॉस्पिटल, सामने का दवाखाना, चोला के अंदर जो एक सनशाइन गार्डन है, नाना नानी पार्क है, झालावाड़ गार्डन है, एक बहुउद्देशीय बिल्डिंग बनाया, वहाँ दवाखाना बनाया। वेस्ट में चले जाओ, फायर स्टेशन देखो, ट्विंकल गार्डन, तालाब, कोसई तालुका का सबसे बड़ा तालाब है चक्रेश्वर तालाब, एक खुला रंगमंच, 100 आदमी लोग बैठ सके, इतनी व्यवस्था वाला एक रंगमंच बनाया। तो पूछो भैया क्या काम नहीं किया है। एक बात मानवता का बात, एक बात याद रखना, 10,000 डिपोजिट, 2,000 भाड़ा, हमका तो प्यारा नाला सोपारा, वो मानवता को भूलो मत। छठ पूजा का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम से पहले संपूर्ण वसई विरार में आपको इस तरह का दृश्य नजर आएगा। पीला रंग और उस तरह के पूरे बैनर और शुभ कामनाओं का इस तरह का बैनर और तमाम तरह की चीज़ें जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवाहन नज़र आएगी। लेकिन छठ पूजा से पहले जो राजनीतिक रूप रंग नज़र आ रहा है उस पर हम बातचीत करते हैं और खासकर ये चुनावी माहौल बातचीत करते हैं उस शख्स से जब वो बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं ठीक से, कटाक्ष भी करता है, वार भी करता है, पलटवार भी करता है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ में। भरत मकवाना जी, हर भाषा के आप बड़े करीबी रहे हैं। गुजराती बोल लीजिए, मराठी बोल लीजिए, हिंदी बोल लीजिए, आप लोग का प्रेम है। जी। तो अभी ये छठ पूजा कार्यक्रम और चुनावी माहौल, क्या कुछ कहेंगे? ये पिछले 26वां साल है हमारा छठ पूजा का। तो विरार में तालाब पे पहले एक बार हम लोग किए थे, तभी किसी को पता नहीं था अपने पूरे वसई तालुका में कि छठ पूजा क्या है। वो टाइम पे हमारे मित्र सुरेंद्र सिंह और हमारे सब सहकारी, वो सब लोग मिलके हम लोग ने वहाँ किया था एक बार। और उसके बाद में मैं नगर सेवक यहाँ चुन के आया, तो आज 15 साल से यहाँ कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से छठी मैया का प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों के साथ में अच्छी तरह से रहते हैं। माताएं बहनें सब लोग यहाँ आएगी और अर्घ देगी, यहाँ सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। और बाकी किसी देवता को तो देखा नहीं है, एक ही देवता है कि जो दिखता है, साक्षात सूरज देवता, और उसकी पूजा होती है। तो हम लोग बहुत जय जयकारा करते हैं। क्या आह्वान करेंगे? बड़ी तपस्या रहती है उन महिलाओं की जो शादीशुदा है, लगभग लंबी तपस्या हो जाएगी इन दिनों में। तो हम लोग उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं, समाज के लिए जगत का कल्याण हो। हमारा उद्देश्य यही है। हम लोग तो राजकारण में तो हम लोग समाजकारण करते हैं। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, हमारे युवा आमदार सिटी ठाकुर, हम लोग का जो ध्यान जो लिया है हम लोगों ने कि समाजकारण ही ज्यादा, राजकारण अपनी जगह पे है। 35 साल की सत्ता, विरोधक मैदान पे, भरत मकवाना जब उतरते हैं तो लगते हैं विरोधक पे बरसेंगे। अब तो विरोधक मैदान पे है, महायुति उधर है, महाविकास आघाड़ी है, आपके पास सिर्फ क्षेत्रीय 3 आमदारों की पार्टी। तो कहा जाता है छोटी पार्टी है, लड़ नहीं पाएगी, इस बार हारने का कारण है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारा स्थान लोगों के दिल के अंदर है, एक बात याद रखना। और हम लोगों ने जो अभी तक जितने काम किए हैं, विरोधक को पूछो कौन सा काम ना हुआ, ये तो बतावा कौन सा काम ना हुआ। अच्छा, अरे यहाँ से शुरू करो। मोरेगांव तालाब, प्रिंसिपल हॉस्पिटल, या सामने का दवाखाना, उसके बाद में आप चले जाओ आचोला के अंदर जो एक सनशाइन गार्डन है, नाना नानी पार्क है, झालावाड़ गार्डन है, झालावाड़ गार्डन के बाजू में जो एक बहुउद्देशीय बिल्डिंग बनाया, वहाँ दवाखाना बनाया। वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट में गए, फायर स्टेशन देखो। उसके बाद में अपना ट्विंकल गार्डन के बाद में अपना भटीला तालाब के बाद में चक्रेश्वर तालाब, जो वसई तालुका का सबसे बड़ा तालाब है, चक्रेश्वर तालाब। उसके बाद में अभी 15 दिन के पहले एक खुला रंगमंच के जो 1500 आदमी लोग को बैठ सके, इतनी व्यवस्था वाला 1500 का एक रंगमंच बनाया। तो पूछो भैया क्या काम नहीं किया है। तो कहते हैं धारावी बना दिया। अरे भैया लगता है, देखो एक बात मानवता का बात, एक बात याद रखना कि देखो 10,000 डिपोजिट, 2,000 भाड़ा, हमका तो प्यारा नाला सोपारा, वो मानवता को भूलो मत। सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही बनता था और बिल्डर लोग का ही पेट भरता था, तो इन गरीब लोगों का क्या होता था? अभी तक कुछ ये नहीं समझे कि नहीं। तो ये जितना भी जो बताया तुमको, जितनी भी योजनाएं बताई हमने, तो उसके बाद में ये तो हमारा काम हुआ। क्योंकि हमारे जो आमदार है, 3 आमदार है, वो आज 35 साल से यहाँ पे हमारा राज चलता है। लेकिन कभी ये भी तो सोचा है क्या? 15 साल यहाँ पे बीजेपी के राम नाईक थे, ये क्यों बोलते नहीं है क्या किया? उसके बाद में 5 साल गोविंदा आया,
खासदार क्या लाया सेंटर में से? कुछ नहीं। पिछले 10 साल में बीजेपी के 2 खासदार आए, क्या लाए? हमारा एक बार खासदार आया, हमारा बजट था 3,300 करोड़ का महानगर पालिका का, और ये जो बस सेवा चालू हुई और इतर जो सुविधाएं हुई वो हमारा खासदार के बदौलत से हुई है। यानी कि उनके सत्ता रहे, पालक मंत्री रहे, खासदार रहे, लेकिन काम धरातल पर नहीं। अरे भैया उनके वसई तालुका में आमदार कितने बताओ? 6 आमदार है, 6-3 नहीं है जिले में, तो पालघर जिले में 6 है। तो उनका फंड कभी आया क्या अपने पास में? देखा क्या? जो कि और एक बात असल में बात ये क्या है मालूम है कि देखो, एक मेरी एक स्पष्ट राय ऐसी है कि एक परिवार है, परिवार के अंदर कमाने वाला एक आदमी है, खाने वाले 4 है, अचानक गांव से 10 लोग आ गए तो एक पगार में से पूरा होगा क्या? एक पगार में से पूरा होगा क्या? तो हमारी हालत ऐसी है। आज जो मैं पहली बार नगर सेवक बना उसी टाइम पे शायद मुझे लगता है वसई तालुका का बस्ती 2-2.5 लाख का था, आज 36 लाख का बस्ती है। फिर भी उसको मैनेज करना है। वो जो मैनेज करते हैं तो वो कैसी तारों पर चलने वाली कसरत है, फिर भी मेहनत करते हैं। और विपक्ष का तो काम ही यही है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भैया बोलो ना, क्या नहीं किया ये तो बताओ। अच्छा, ये एक चीज़ और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ। तो भरत मकवाना कैसे उनको आकर्षित कर सकते हैं, तमाम लोग कैसे आकर्षित करते हैं बहुजन विकास अघाड़ी के? भैया 30 साल से हम एक स्कूल चलाते हैं। जो स्कूल चलाते हैं शास्त्रीय विद्यालय, उनके हम प्रमुख है, ये हमारे सेक्रेटरी है। हम लोग वहाँ से हजारों बच्चों उत्तर भारतीय बच्चों को एजुकेशन दिया है और फ्री ऑफ चार्ज दिया है एजुकेशन। और वो हमारा नाड़ जुड़ा हुआ है उत्तर भारतीयों से लगातार, मतलब उत्तर भारतीय जुड़े हैं आपसे लगातार, जुड़े हुए। और छठ पूजा भी हमारी ये 26वां साल है, 26वां साल है। और एक जो सरस्वती माता की सुपुत्री, एक बहुत पूरे विश्व की अच्छी एक गायिका थी, पद्म विभूषण शारदा देवी जी, उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ, मधुर प्रकट करता हूँ। ये कहीं ना कहीं विकास पर और कहीं ना कहीं विश्वास पर इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में बहुजन विकास अघाड़ी की जीत होगी। और जिस प्रकार से माहौल है छठ पूजा का, इस राजनीतिक रूप रंग में इस छठ पूजा को किस प्रकार देखा जाएगा, ये भी कुछ देखने वाली बात है।